नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे खौफनाक और अनसुलझे समुद्री रहस्यों में से एक की बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक जहाज जो मदद के लिए पुकारता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। तो चलिए आज गोता लगाते हैं एसएस औरंग मेडन की रहस्यमयी कहानी में। ये वो आखिरी डरावना संदेश था जो एसएस औरंग मेडन से मिला था। बस 2 शब्द, लेकिन इन्हीं 2 शब्दों से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जो आज 70 साल बाद भी सुलझ नहीं पाया है। एक ऐसा रहस्य जिसमें जवाब कम और सवाल कहीं ज्यादा हैं। तो चलिए चलते हैं फरवरी 1948 में मलाक्का की खाड़ी में। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का एक बहुत ही बिजी समुद्री रास्ता है। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, मौसम एकदम साफ और समंदर बिल्कुल शांत। लेकिन ये शांति बहुत जल्द टूटने वाली थी। और फिर अचानक उस इलाके में मौजूद कई जहाजों के रेडियो पर एक अजीब सा सिग्नल आने लगा। ये मदद के लिए एक पुकार थी, एक SOS कॉल। लेकिन इसमें कुछ बहुत ही अजीब था। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये मैसेज मोर्स कोड में था। उस जमाने में मोर्स कोड को आवाज वाले मैसेज से कहीं ज्यादा भरोसेमंद माना जाता था, खासकर लंबी दूरी के लिए। इसका मतलब साफ था कि जो भी ये मैसेज भेज रहा था वो चाहता था कि उसकी बात हर हाल में सुनी जाए। तो पहला मैसेज जो आया उसमें लिखा था कि जहाज जिसका नाम औरंग मेडन है उसको फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए। मैसेज में एक घबराहट तो थी, लेकिन इसके बाद जो मैसेज आया उसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए। और फिर जो दूसरा मैसेज आया उसे सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो गए। अब ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, ये एक सामूहिक मौत का मंजर था। मैसेज भेजने वाले की कांपती हुई आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और फिर उसका आखिरी अधूरा मैसेज आया, मैं मरता हूँ, और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। अब जब ऐसे खौफनाक मैसेज आएंगे तो कोई ना कोई तो मदद के लिए जाएगा ही ना, है ना? तो इन मैसेजेस के बाद मदद के लिए सबसे करीबी जहाज, एक अमेरिकी मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार ने फौरन अपना रास्ता बदला और उस जगह की तरफ तेजी से बढ़ने लगा जहां से ये सिग्नल आया था। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने एक पल भी नहीं गवाया और फौरन मदद के लिए निकल पड़े। उनके दिमाग में शायद चल रहा होगा कि जहाज डूब रहा है या शायद समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया है। लेकिन जो सच उनका इंतजार कर रहा था वो किसी की भी कल्पना से परे था। कई घंटों के सफर के बाद जब सिल्वर स्टार औरंग मेडन के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गए। जहाज बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा था, न डूबने का कोई निशान, न किसी हमले का। लेकिन उस पर एक मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, बस समंदर की लहरें। वो एक भूतिया जहाज जैसा लग रहा था। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अपनी एक टीम को उस खामोश जहाज पर भेजने का फैसला किया। और जो उन्होंने वहां देखा वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे भयानक तजुर्बा था। सोचिए, जैसे ही रेस्क्यू टीम ने औरंग मेडन पर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंडक और गहरा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो किसी कब्रिस्तान में आ गए हों। और फिर उन्हें दिखी पहली लाश। ये कोई आम लाश नहीं थी। उस आदमी का चेहरा डर से एकदम बिगड़ा हुआ था, जैसे उसने मरते वक्त कोई बहुत ही खौफनाक चीज देख ली हो। मतलब उसकी आंखें और मुंह एकदम खुले हुए थे और हाथ ऐसे आगे की तरफ फैले थे, जैसे वो किसी अनदेखी चीज को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? किसी भी शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। न कोई घाव, न खून, न ही किसी तरह की लड़ाई का कोई संकेत। आखिर इनकी मौत हुई कैसे? ये एक पहेली थी। और ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं थी। डेक पर, ब्रिज पर, इंजन रूम में हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं। कैप्टन, ऑफिसर्स, पूरा क्रू, यहाँ तक कि जहाज का कुत्ता भी, सब के सब उसी खौफनाक हालत में मरे हुए थे। रेस्क्यू टीम ने फैसला किया कि जहाज को रस्सियों से बांधकर पास के बंदरगाह ले जाया जाए ताकि इसकी पूरी जांच हो सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। औरंग मेडन अपने राज इतनी आसानी से बताने वाला नहीं था। हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने जहाज को खींचने के लिए रस्सियां बांधी, नीचे कार्गो होल्ड से अचानक धुआं निकलने लगा। आग बहुत तेजी से फैली और रेस्क्यू टीम को अपनी जान बचाने के लिए वापस अपने जहाज पर भागना पड़ा। और इसके कुछ ही पल बाद एक जोरदार धमाका हुआ
जिसने ओरंग मेडन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो अपने सारे राज लेकर समंदर की गहराइयों में समा गया। तो जहाज के डूबते ही सारे सबूत तो खत्म हो गए और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि एसएस ओरंग मेडन नाम का कोई जहाज कभी था ही नहीं, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। वहीं दूसरे कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से जहाज गैर कानूनी कामों के लिए नकली नामों से चलते थे। ऐसा नहीं है कि ये कहानी गायब हो गई, नहीं, ये दशकों तक जिंदा रही, कभी अखबारों की सुर्खियों में तो कभी CIA की फाइलों में। जी हाँ, 2003 में CIA ने एक फाइल पब्लिक की जिसमें इस घटना का जिक्र था और इस रहस्य ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस जहाज पर हुआ क्या था। अब देखिए, कोई पक्का सबूत तो है नहीं, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो इस खौफनाक घटना की वजह बताने की कोशिश करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन थ्योरीज को देखते हैं। सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे लॉजिकल थ्योरी है खतरनाक कार्गो की। हो सकता है जहाज पर कोई जहरीला केमिकल जैसे पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन लीक हो गया हो, जिससे दम घुटने से सबकी मौत हो गई। एक दूसरी और ज्यादा सनसनीखेज थ्योरी इसे एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन से जोड़ती है। शायद जहाज जापान के कुख्यात यूनिट 731 के जैविक हथियार ले जा रहा था जो लीक हो गए। और आखिर में एक ऐसी थ्योरी है जो किसी अलौकिक या सुपरनैचुरल शक्ति की ओर इशारा करती है, कुछ ऐसा जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। तो आखिर क्या थी एसएस ओरंग मेडन की हकीकत? ये आज भी समंदर की गहराइयों में दफन एक राज है। क्या ये एक हादसा था, एक साजिश, या कुछ ऐसा जिसे हमारा विज्ञान भी नहीं समझा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही इस कहानी को इतना भयावह और यादगार बनाता है। और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके और